사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 इंटरनेट मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो लोग जो इस सभा में इंटरनेट के माध्यम से संसार भर से शामिल हैं और जीसीएन दर्शकों, 세상 속담 중에 개구리 एक कहावत आपने सुनी होगी 못한다는 말이 있습니다. कि एक बूढ़ी गाय की यह धारणा होती है 힘든 상황이 कि वो कभी बछड़ी नहीं थी। 도움을 ये एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है 예전에 जो दूसरों की मदद से कठिन परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन मुश्किल समय को वो याद नहीं रखता। बजाय इसके जो मदद उसे मिली थी वो उसे भी भूल जाता है। 그래서 이 말은 받은 은혜를 잊어버리는 लोग इस कहावत का उपयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अनुग्रह भूल जाता है, उस अनुग्रह को जो एक बार उसे प्राप्त हुआ था, जब वो अपनी मुश्किलों को याद नहीं रखता है 폭넓게 या फिर अपनी सामर्थ्य या अधिकार का दुरुपयोग जब वो करता है। 이런 경우가 있습니다. 여러 가지 문제들로 लेकिन विश्वासियों में भी यह हो सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक समस्या से गुजर रहा था, उसके पास कई कठिनाइयां थीं, लेकिन उसने उत्सुकता से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर की आशीषें और अनुग्रह प्राप्त किया। उसके बाद 하나님을 एक मेहनती जीवन जीने के बजाय वो परमेश्वर से दूर हो जाता है और संसार से दोस्ती करने लग जाता है। 열 문둥병자 참 얼마나 외면 10 कोड़ी, उनका जीवन कितना दुखी रहा होगा, 치료받으니까 क्योंकि लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था। 떠나고 परंतु प्रभु से मिलने के बाद, चंगाई प्राप्त करने के बाद केवल एक ही वापस लौट कर आया और प्रभु को महिमा दी। 있다라고 말씀하시는 것도 보게 됩니다. और प्रभु ने कहा कि केवल उसी ने उद्धार प्राप्त किया है। 만민께서 이렇게 치료받은 치료 음. 등록한 그들만 मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो लोग जिन लोगों ने मानवीन में चंगाइयां प्राप्त की, अगर वो इसी कलीसिया में बने रहे थे तो कितनी अधिक वृद्धि होती। 가서 할 텐데 이런 대화 तो हम इस भवन को छोड़कर बहुत पहले दूसरे भवन में जा चुके होते। 달리고 나만 치료해 주시면 लोग कहते हैं कि चंगाई प्राप्त करने के बाद वो एक मेहनती मसीह जीवन जिएंगे, लेकिन चंगाई प्राप्त करने के बाद वो जल्दी ही चर्च को छोड़ के चले जाते हैं। 영혼들 많이 मैंने कईयों को देखा है जिन्होंने कुछ महीनों के भीतर ही चर्च को छोड़ दिया। 이렇게 매달리고 चंगा होने से पहले 해주시면 वे कहते थे 전도하고 कि परमेश्वर, 하나님 हम आपके राज्य के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, 치료받고 날 वफादार रहेंगे, 순식간에 लेकिन उनमें से बहुतों ने विश्वासघात किया। वे परमेश्वर से दूर चले गए और संसार से मित्रवत हो गए। 멀리하고 세상과 짝해 나가는 आप ऐसा कह सकते हैं 그러면 어떤 कि 경우들에 대해 하나님께서는 그 क्यों परमेश्वर पहले ही नहीं देख सकता था 주신 것입니까? कि ये व्यक्ति तो इस तरह का कार्य करेगा, इसलिए मैं इसे आशीष नहीं दूंगा। 모든 것을 बेशक परमेश्वर सब बातें जानता है, आश는 영혼이 잘 되는 축복 इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे प्राण को समृद्ध बनाए, हमें सब कुछ 그것이 अच्छा होने की आशीष देने से पहले, क्योंकि यही सच्ची आशीष है। 영계에는 공유 법칙이 있습니다. यही आत्मिक संसार का नियम है, न्याय का नियम है। 법칙에 따라 응답이 주어지게 कोई व्यक्ति जब कोई कार्य इस नियम के अनुसार करता है तो उसे उत्तर मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्राण समृद्ध नहीं होता है, 장 안에서 최선을 다해 मगर अपने विश्वास के परिमाण में रहकर अगर वो अपना उत्तम विश्वास दिखाता है, ईमानदारी दिखाता है, प्रार्थना करता है, 입니다. तो यह न्याय का नियम है कि वह उचित फल काटेगा। 순간의 믿음으로 심 परमेश्वर निश्चित रूप से उसके प्राण के समृद्ध होने की आशीष देंगे और साथ ही साथ परमेश्वर 사람이 다 영원히 उसे वो काटने को देता है जो उसने विश्वास से बोया है। अगर सभी व्यक्ति केवल तब आशीष पाए जब उनका प्राण समृद्ध होगा, 얼마나 तो फिर संभवतः कौन आशीष और उत्तर प्राप्त कर सकता है। 공유 법칙 가운데 इसीलिए 각자의 परमेश्वर न्याय के नियम के अनुसार एक व्यक्ति के विश्वास के स्तर के अनुसार आशीष देता है। 믿으시는 것입니다. 그런데 중요한 것은 이렇게 응답 लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है 이유이지요. कि बाद में उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने के बाद लोग किस तरह का कार्य करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए कि उन्होंने अपना विश्वासी जीवन किस प्रकार से जिया है, उनके उत्तर और आशीषें या तो सिद्ध फल उत्पन्न कर सकते हैं या विपरीत रूप से वो पूरी तरह से नाश हो सकते हैं। 어떤 신앙의 길을 दूसरे शब्दों में 냐에 따라 निर्भर करता है कि वो किस मार्ग को चुनते हैं, उसी के आधार पर एक अलग ही परिणाम उन्हें देखने को मिल सकता है। अगर वो लगातार आशीषों के मार्ग पर चलते रहें जिसमें उनका प्राण समृद्ध होता है, 가겠지만 तो वो परमेश्वर से सुरक्षा की और भी बड़ी आशीषें प्राप्त करेंगे। 한다면
मगर अगर वो संसार में लौट जाएं उन आशीषों के द्वारा जो उन्होंने प्राप्त की हैं, तो उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। 축복을 받은 이후 इसीलिए वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर से आशीष पाने के बाद किस तरह का जीवन जीते हैं, और यह भी मायने रखता है कि आप आशीषों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। जो भी हैं, कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को ठीक तरह से उपयोग में नहीं लाते हैं। 교회가 열심히 उदाहरण के लिए, यदि कोई कलीसिया परमेश्वर के राज्य के प्रति विश्वासी के होने के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करती हैं, तो परमेश्वर उस कलीसिया में जागृति देते हैं, आर्थिक आशीष देते हैं, और उन सदस्यों को भी आशीष देता है परमेश्वर। 그러다 보면 교회와 성도들이 परिणाम स्वरूप चर्च और उसके सदस्यों के पास संपत्ति आ सकती है, सम्मान और अधिकार प्राप्त होता है। 권세 있는 성도들이 많이 모이 धन और अधिकार वाले लोग चर्च में आ सकते हैं और चर्च संसार भर में प्रसिद्ध हो जाता है। 와 명예와 लेकिन समस्या यह होती है कि जब चर्च के पास इतना धन, सम्मान और अधिकार आ जाता है, तो संभावना यह होती है कि वह संसार से समझौता करने लगते हैं। 하거나 बेशक चर्च को धन, सम्मान या अधिकार की खोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन भले ही वो उस अधिकार को प्राप्त कर लें, तो उन्हें उसका इस्तेमाल केवल परमेश्वर के राज्य और आत्माओं के लिए भले इरादे से उपयोग करना चाहिए। 합니다. 더욱 겸비한 모습으로 주변을 섬김으로 세상의 빛 उन्हें और भी अधिक नम्रता से दूसरों की सेवा करनी चाहिए और संसार में नमक और ज्योति बनना चाहिए, 힘써야 하지. और उन्हें उसका इस्तेमाल केवल परमेश्वर की राज्य और परमेश्वर की महिमा के लिए ही करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। लेकिन कुछ कलीसियाएं जब धन, सम्मान और अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो वो और भी संसार में उन चीजों को प्राप्त करने के लिए संसार से समझौता कर बैठते हैं। 어찌하면 इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि हम कैसे एक और आत्मा को बचाएं, कैसे परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें, वे संसार में पहचाने जाने और अधिक सामर्थ्य, अधिकार प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। 말이지요. 그러다 बो면 세상과도 적당한 और ऐसा करने के द्वारा वे संसार से इस हद तक समझौता कर लेते हैं 연합에 가게 कि वे सांसारिक लोगों के साथ एक होने लग जाते हैं जिनके पास धन, सम्मान और अधिकार होता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जिनके पास धन, अधिकार या संपत्ति हो। निश्चित रूप से मसीह के प्रेम में उन्हें आपको अपने गले लगाना चाहिए, उनके साथ संगति रखनी चाहिए, उनमें विश्वास बोना चाहिए। 영광을 돌릴 수 있다면 너무 अगर परमेश्वर ऐसे लोगों से महिमा पाता है तो ये कितनी अद्भुत बात होगी। 이러한 순수한 목적이 मगर समस्या यह है 부와 명예와 कि इन उचित उद्देश्यों के अलावा कुछ कलीसियाएं संसार से समझौता कर लेते हैं ताकि बड़ा अधिकार, आदर और सम्मान प्राप्त कर सके। आज के पाठ में लिखा है, तुम ना तो ठंडे हो ना तो गर्म हो, पर गुनगुने हो। 그를 향한 इसमें हमारे प्रभु की डांट भी पाई जाती है इस तरह की कलीसियाओं के लिए। 성도 여러분, 하지만 신앙이 प्यारे भाई और बहनों, 말씀에 담긴 सबसे महत्वपूर्ण और सिद्धांतिक चरित्र गुनगुने विश्वास का यह होता है 과 세상 कि ऐसे लोग एक पैर परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर में, और दूसरा संसार में रखते हैं। 을 걸치고 있다가 एक पांव परमेश्वर में, दूसरा पांव संसार में। 를 쫓아 좋은 ऐसा करने के द्वारा इस तरह के लोग परिस्थिति के अनुसार दल बदलते रहते हैं। 살펴보시기 바랍니다. जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो आप जांचिए कि कहीं ये आपकी कहानी तो नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन ऐसे विश्वास के बारे में स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम ना तो संसार और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 잊지 아니하셨지요. 많은 사람들이 이런 말씀을 듣고 बहुत सारे लोग इस आयत को सुनते और जानते हैं, परंतु वो उसे नहीं मानते और संसार से प्रेम रखते हैं। आदर을 얻고 नतीजन वे बीमार हो जाते हैं, मुश्किलों का सामना अपने व्यापार में करते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। 때가 있습니다. वो इसीलिए 참 세상 क्योंकि उनमें से बहुत से लोग तब आते हैं जब अस्पताल से उन्हें मृत्यु करार दे दिया जाता है। 일찍 회개하고 यदि वो पहले आते तो बेहतर होता, 못하는 경우가 대부분 परंतु ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। 세상을 믿음이 있다면서 또 세상을 사랑했으니 और वो कहते हैं कि उनके पास विश्वास है, और ऐसे में वो संसार से भी प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनमें नहीं है तो कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं। और प्रभु लूका 16 अध्याय 13 पद में यह भी कहता है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 섬길 수 없느니라 말씀하고 계십니다.
여기서 재물이란 꼭 물질만을 यहाँ पर 말하는 것이 아니라 धन केवल संसार की सामग्री या भौतिक चीजों को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह संसार और संसार में की चीजों का प्रतीक है। यहाँ पर लिखा है कि हम 하나님을 동시에 संसार और संसार में की चीजों और परमेश्वर से एक ही जगह पर या एक ही समय में प्रेम नहीं रख सकते हैं। 이렇게 양다리를 걸치면 कुछ लोगों को लगता है कि बुद्धिमानी यह है कि 가지만 दोनों जगह पर वो अपने पैर रखें, परंतु यह एक मूर्खता है। 것입니다. 하나님께서는 이런 신앙을 가진 사람을 परमेश्वर कहता है 좋아요 내치시겠다. कि ऐसे लोगों को वह अपने मुंह से उगलने पर है। 자, 그런데 문제는 이렇게 미지근한 신앙을 가진 사람들이 जिन लोगों का गुनगुना विश्वास होता है, उनके साथ गंभीर समस्या यह होती है 지도 못한다. कि वो ना तो अपने मसीह जीवन को जांच सकते हैं, ना स्वयं से अपनी गलती जांच पाते हैं। 내가 इसकी वजह 나는 17 पद में लिखी है, जहां पर लिखा है 부족한 것이 कि 없다 하나 कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। 자신의 부족함을 깨닫고 यदि वो एहसास करे, अपनी कमियां पहचान ले, तो कम से कम उन्हें मौका मिलता है मन फिराने का, 미지근 परमेश्वर की ओर मुड़ने का। मगर जिनका विश्वास गुनगुना होता है, वो अपने आप को धनी मानते हैं, 자신의 부족함을 깨닫지도 इसलिए वो एहसास नहीं कर पाते, वो मान नहीं पाते अपनी कमियों को। 그래서 부유하여 부족한 것이 वो कहते हैं कि उनमें कोई घटी नहीं, 하지도 않고 इसीलिए 변화되려는 वो उत्साह से नहीं भरे होते हैं और बदलाव के लिए वो कोई प्रयास नहीं करते हैं। 스스로가 말하는 것처럼 तो फिर क्या वो सचमुच धनी हैं, जिन्हें कोई किसी वस्तु की घटी नहीं? 설령 जैसा कि वो कहते हैं, 없다 해도 भले ही उनमें कोई कमी ना हो 영혼이 항상 शारीरिक रूप से, परंतु आत्मिक रूप से वो अभागे हैं, वे तुच्छ हैं। 가치도 वे आत्मा की परिपूर्णता महसूस नहीं कर सकते, ना आत्मिक ताकत प्राप्त कर सकते हैं। 마음을 자꾸 두드리 भले ही पवित्र आत्मा शोक करता है, उनके द्वारों पर खटखटाता रहता है, मगर क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते, ना आत्मा में आते हैं, इसीलिए वो पवित्र आत्मा के विलाप को तक नहीं सुन पाते। ऐसे लोग आत्मिक रूप से अभागे हैं और तुच्छ हैं। शारीरिक रूप से कितने धनवान, ज्ञानवान, अधिकार, सामर्थ्य वाले वो क्यों ना हो, मगर 없으므로 आत्मा में वो अभागे हैं। इसलिए आज का पाठ उन्हें कहता है कि वे अभागे हैं। 또한 이들을 가난하다고 하신 것은 और साथ ही क्या वजह है कि प्रभु उन्हें कंगाल कहता है? क्योंकि वे आत्मिक रूप से कंगाल है। 부여는 결국 모든 शारीरिक संपत्ति इस धरती पर अंततः नाश हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। 이 땅에서 많은 것을 누리며 वो कुछ नहीं बल्कि व्यर्थ है। इस धरती पर कितना ही आनंद क्यों ना ले, वो कितने ही धनवान क्यों ना हो, लेकिन वो सच्चा धन नहीं है। 나라의 영원한 상급을 쌓아가고 있는 सच्चा धनी व्यक्ति वो है जो अनंत प्रतिफल स्वर्ग में एकत्र करता है, जहां पर चीजें नाश नहीं होती। लेकिन जिनका विश्वास गुनगुना होता है, वो परमेश्वर के सामने मेहनत से कार्य नहीं कर पाते, ना ही वो बीज बो पाते हैं, क्योंकि पैसा उन्हें बहुत प्रिय लगता है। इसीलिए स्वर्ग में उनके पास एकत्र करने के लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए वो भले ही पश्चाताप करें, मुश्किल से उद्धार पा भी लें और स्वर्ग चले भी जाएं, उनके पास वहां पर कोई प्रतिफल नहीं होता। 가난하다. इसीलिए ऐसे लोग कंगाल कहे जाते हैं। 또한 그런 사람들을 눈 멀었다 और क्या वजह है कि प्रभु उन्हें अंधा कहता है? वो इसीलिए 사람은 क्योंकि जो लोग इन गुनगुने विश्वास वाले लोगों की अगुवाई करते हैं, वे आत्मिक संसार को नहीं समझ पाते, जिसे केवल आत्मिक लोग ही समझते हैं। 속에 अर्थात 다름없지요. वे आत्मिक रूप से अंधे लोग होते हैं। 영적인 깨달음이 오지 भले ही वो वचन को सुनते हैं, पर वो आत्मिक समझ नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो ना तो आत्मिक संसार को देख और समझ पाते हैं। इसलिए वो केवल वास्तविकता को ही देखते हैं, आने वाले जीवन पर दृष्टि करने के बजाय। 됩니다. 반면에 영안이 열려서 영의 세계 और दूसरी तरफ 또한 जो आत्मिक संसार को देखते हैं अपनी आत्मिक आंखों से, 영적으로 और वो जिनकी आत्मिक आंखें 세에 대한 परमेश्वर के वचन के लिए खुली होती है, जिन्हें वचन की आत्मिक समझ होती है, उनके पास आने वाले जीवन की साफ आशा होती है। इसलिए वो कभी भी विश्वास में गुनगुना जीवन नहीं जीते। वे मेहनत से अपने आप को खोजते हैं वचन के द्वारा, और वो अंधकार से निकलकर ज्योति में आते हैं। 봉사하며 और साथ ही स्वर्ग में प्रतिफलों को इकट्ठा करने के लिए वे परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत के कार्य और सेवा के साथ बोते हैं। 마태복음 मगर जैसे कि मत्ती 6 अध्याय 22 और 23 पद कहता है, शरीर का दिया आंख है। 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이
इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्याला होगा, 좋을 것이니 하신 말씀 परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उज्याले, मेरा मतलब है जो आत्मिक रूप से अंधे हैं वो अपने अंदर अंधकार नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वो अंधकार में ही रहते हैं। इस कारण वह उज्याले जो तुम में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकारा कैसा बड़ा होगा। 이들 향해 또한 इसीलिए उन्हें नंगा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहने हैं। 마음을 뜨다는 것으로서 의의 옷을 입는다는 것은 마음에 할례하여 마음의 의를 वस्त्र मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। हृदय में धार्मिकता को साथ लेना अर्थात जो कपड़ा होता है वो मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। धार्मिकता के वस्त्रों को पहनने का मतलब है अपने हृदय का खतना करना और हृदय में धार्मिकता को साथ लेना। मगर वो लोग जिनका विश्वास गुनगुना होता है वो ना तो अपने हृदय का खतना करते हैं ना वचनानुसार जीते हैं, इसलिए उनका हृदय अभी भी पाप और बुराई से भरा रहता है। वे अंधकार में जीवन जीते हैं। 이것이 곧 영적으로는 벌거벗은 수치를 드러내는 इससे आत्मिक रूप से उनके नंगेपन की लज्जा प्रकट होती हैं। 화려한 옷을 भले ही लोग चमकदार और सुंदर कपड़े क्यों ना पहने, लेकिन असल में वो सुंदर नहीं हैं। 할례하지 않으므로 यदि लोग अपने हृदय का खतना ना करें बल्कि अपने हृदय में पाप और बुराई रखें 옷을 입었다 해 तो चाहे कितने ही सुंदर वस्त्र वो क्यों ना पहन लें, 벌거벗은 수치 वे 드러내 अपने नंगेपन को प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से। 그러므로 여러분은 육적인 외모의 아름다움이 아닌 इसीलिए मुझे आशा है 아름다움을 कि आप धार्मिकता के वस्त्रों को पहनेंगे और कभी और आप अपने हृदय की सुंदरता को प्रकट करेंगे, अपनी शारीरिक प्रकटीकरण की सुंदरता को नहीं। प्रकाशित वाक्य 19:60 में लिखा है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और साथ ही प्रभु मत्ती 14절에 보면 22 अध्याय 10 से 14 पद में स्वर्ग के दृष्टांत में कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, यह पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, 손이 가득한지라 즉 손님이 가득한지라 임금이 손을 벌어 들어올 때 거기서 예복을 입지 않은 한 यहाँ पर एक दृष्टांत है स्वर्ग के विषय में, जहाँ पर 예복을 입지 않고 लिखा है कि वो सभी दास बाहर निकलकर अलग अलग जगहों पर गए और उन्होंने लोगों को एकत्र किया, चाहे वे भले थे या बुरे थे। और जब पूरा का पूरा वो बोझ मेहमानों से भर गया तो राजा वहां पर आता है और वो एक मेहमान को देखता है 울며 이를 जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। इसलिए राजा दूसरे लोगों को बुलाकर कहता है, 라는 적은 और राजा उससे कहता है कि हे मित्र, तू बिना वस्त्रों के क्यों इस विवाह भोज में शामिल हुआ है। तो वह व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाता। 흰 옷을 입게 되는데 तो राजा अपने दासों से आज्ञा देता है 들의 옳은 행실 कि उसके हाथ पैर बांध लो और उसे अंधकार में डाल दो, वहां रोना 하나님의 और दांतों का पीसना होगा। 죄로 물든 इसीलिए चुने तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कम है। 예복인 의의 옷으로 갈아입은 사람만이 들어갈 수 있는 곳이지요. 그러므로 इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि हम सुंदर वस्त्रों को पहने। 실로서 천국의 일 इसलिए अगर हमें स्वर्ग में सुंदर दुल्हन के रूप में जाना है जो प्रभु का स्वागत करते हैं, तो आपको मेहनत से अपने आप को प्रभु की दुल्हन के रूप में सजाना है और महीन मलमल का वस्त्र पहनना है। और ऐसा करने के लिए आपको एक ऐसा मसीह जीवन जीना है जिसका गुनगुने विश्वास से कोई लेना देना नहीं, जो कि तुच्छ है, अभागा है, नंगा है, अंधा है। और 미지근한 신앙을 가진 사람들을 향해 18 और प्रभु ऐसे लोगों को 18 पद में कहता है जिनका विश्वास गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। 하십니다. 예, 혹시 또 오늘 돌아가시면 안약을 사서 이렇게 परंतु इसका मतलब यह नहीं है 눈에 발라 कि 하지 마세요. आपको किसी दवा खाने में जाना है और अपनी आंखों के लिए सुरमा खरीदना है। 이 말씀은 अगर आप केवल शाब्दिक रूप से इस आयत को समझे तो आप इसको गलत समझ बैठ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सचमुच जाकर आपको सोना खरीदना है, अमीर बनना है और श्वेत वस्त्र खरीदना है और आंखों के लिए सुरमा खरीदना है। 청금 इस आयत में जो सोना है वो सोने के समान, शुद्ध सोने के समान विश्वास को दर्शाता है। विश्वास की तुलना सोने से होती है। 들이 금을 가장 귀하게 जिस प्रकार से इस संसार के लोग सोने को सबसे बहुमूल्य समझते हैं, उसी प्रकार से प्रभु 금에 비유하여
विश्वास की तुलना, मेरा मतलब है, सोने से करता है। 따라서 금을 विश्वास जो खजानों का खजाना है उसकी तुलना सोने से करता है जो आग में ताया हुआ हो। इसीलिए ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, अर्थात ऐसा विश्वास प्राप्त कर ले जो बेबदल है। 마태복음 9장 आप केवल तभी स्वर्ग जा सकते हैं जब आपके पास विश्वास है। और जिस प्रकार से प्रभु मत्ती 9:29 में कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, केवल तब जब आपके पास विश्वास होता है तभी आप जो कुछ मांगे उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह तुम्हारे लिए आपके विश्वास के अनुसार होगा। ये कितना आसान सुनने में लगता है, 기사 표적과 लेकिन आप उसे करा नहीं पाते हैं। मेरा मतलब है आप उसे साबित नहीं कर पाते, हालांकि आपने बहुत से चिन्ह और चमत्कारों को देखा है। अगर चीजें आपके विश्वास के अनुसार हो तो ये स्वाभाविक है कि आप भले चंगे रहेंगे, स्वस्थ में रहेंगे, आर्थिक आशीष पाएंगे, सब बातें आप प्राप्त करेंगे। 안 됩니까? परंतु क्यों आपके पास ऐसा विश्वास नहीं है? 안 되는 이유는 늘 설명해 드렸지만 왜 믿음이 안 되는? 믿음도 되라는데 आप क्यों 믿음만 가지면 건강 इन बातों को नहीं कर पाते हैं? 축복도 받을 수 जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह आपके विश्वास के अनुसार होगा। अगर आपके पास विश्वास है तो आप आशीष प्राप्त करेंगे, मगर समस्या यह है कि आपके पास इस तरह का विश्वास नहीं है। क्यों? 왜 믿음이 안 되는지 मैं हमेशा आपको समझाता आ रहा हूं, मगर क्यों आपके पास ऐसा विश्वास नहीं है? अर्थात अगर आप परमेश्वर का वचन सुने, उसे माने, उस पर चलें, अपने हृदय का खतना करें और असत्य और बुराई को अपने अंदर से दूर करें, खुद को पवित्र करें और अपने हृदय को प्रेम से, भलाई से, सज्जनता और दीनता से भरें जिसे परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर आपको आत्मिक विश्वास देगा ऊपर से। जैसे कि रोमियो 12 अध्याय में लिखा है, आत्मिक विश्वास वो परमेश्वर के द्वारा दिया जाना चाहिए। 직접 믿음은 가질 수 있으되 आपके पास 되어지는 게 아니라 ज्ञान वाला विश्वास होना चाहिए, परंतु उससे आपको उत्तर नहीं मिलता। केवल जब आपके पास आत्मिक विश्वास होगा तभी आपके विश्वास के अनुसार होगा। आप इस विश्वास को पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप एक ऐसा पात्र तैयार कर सकते हैं जिसे परमेश्वर चाहता है। जैसा परमेश्वर चाहता है आप अपने हृदय का खतना कर सकते हैं, हर प्रकार की बुराई और असत्य को दूर कर सकते हैं और भी गहनता से पवित्रीकरण और आत्मा में आ सकते हैं। अपने हृदय की जुताई प्रेम और सज्जनता से कर सकते हैं, प्रभु के सदृश बन सकते हैं, परमेश्वर के खोए स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जिस हद तक आप ऐसा करते हैं उसी हद तक आपका विश्वास बढ़ता है, 입술로 और जिस हद तक आपका विश्वास बढ़ता है चीजें उसी हद तक आपके विश्वास के अनुसार होती हैं। 것이 아니라 하나님의 말 परंतु महत्वपूर्ण बात यह है, 행함이 क्योंकि आप केवल अपने होठों से कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विश्वास परमेश्वर के वचन का पालन करने के कर्मों के साथ प्रकट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका विश्वास दृढ़ और बेबदल होना चाहिए, चाहे परिस्थिति या शर्तें कुछ भी क्यों ना हो। 믿음이라고 하는 것이 ऐसा विश्वास आत्मिक विश्वास कहलाता है। 영적인 ऐसा आत्मिक विश्वास 성경에서는 금 또는 정금의 बाइबल में सोने या शुद्ध सोने से उसकी तुलना की गई है। ऐसे विश्वास की, ऐसे आत्मिक विश्वास की। 믿음을 가진 사람은 한번 하나님 इसीलिए जिनके पास आत्मिक विश्वास होता है वो सटीक रूप से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, और वो वचन पर चलते हैं। वो वचन को केवल मनुष्यों की सीमाओं में रहकर ही पालन नहीं करते, बल्कि वो अंत तक अपना विश्वास दर्शाते हैं, चाहे परिस्थिति मनुष्यों की सीमाओं से बाहर क्यों ना हो। भविष्यद्वक्ता एलिय्याह पहला राजा 18 अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ऐसा आत्मिक विश्वास था। 선지자에게 परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलिय्याह से कहा 오지 않던 이스라엘 कि परमेश्वर इज़राइल में बारिश कराएगा, 말씀을 और वहां पर 3.5 वर्षों से कोई बारिश नहीं हुई थी। 이 말씀을 믿고 एलिय्याह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वो कर्मेल पर्वत पर गया 얼굴이 무릎 사이로 들어갈 만큼 और जमीन पर बैठकर तब तक प्रार्थना की जब तक कि उसका चेहरा घुटनों के बीच ना चला गया। और फिर उसने अपने दास से कहा कि समुद्र की ओर देख। उसने अपने दास से कहा कि देख कि बारिश का कोई चिन्ह प्रतीत होता है, परंतु दास ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। 비가 뭐 3.5 वर्षों से वहां बारिश नहीं हुई थी, इसलिए एक भी बादल आसमान में नजर नहीं आ रहा था। 다시 하나님께 तब एलिय्याह ने परमेश्वर से फिर से प्रार्थना की और फिर से अपने दास से कहा कि वो जा करके देखें। 6 बार तक वो दास 저는 여전히 एक ही उत्तर देते हुए उसके पास लौटता है। 이러한 상황에서 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते तो आप क्या करते? 분명히 비가 परमेश्वर ने निश्चित रूप से कहा था कि बारिश होगी, 그 말씀을 믿고 और आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास भी किया, 6 बार प्रार्थना भी की, मगर यहाँ पर बारिश का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। 있습니다.
यहाँ तक कि मुट्ठी भर बादल तक नहीं दिखाई देते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में भी एलिय्याह ने 7वीं बार प्रार्थना की। उसने अपने दास से फिर कहा कि वो 7वीं बार जाकर देखें, और 7वीं बार अंत में उस दास ने कहा कि देख, मनुष्य की मुट्ठी जितना एक बादल समुद्र से उठता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ी ही देर में आकाश बादलों से काला पड़ गया, हवाएं चलने लग गई और वहां भारी बारिश हुई। प्यारे भाइयों और बहनों, भविष्यद्वक्ता एलिय्याह ने परमेश्वर के वचन पर अंत तक विश्वास किया। 7 अंक का मतलब होता है सिद्धता। यह तथ्य है कि उसने 7वीं बार उत्तर पाया, इसका मतलब है कि उसने अंत तक विश्वास किया, प्रार्थना की और उत्तर प्राप्त किया। भले ही 7 बार के बाद भी अगर उत्तर नहीं मिलता तो एलिय्याह लगातार प्रार्थना करता रहता जब तक उसे उत्तर ना मिलता। वो इसलिए क्योंकि एलिय्याह ने सटीक रूप से परमेश्वर उस वचन पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। यह है सच्चा विश्वास। सच्चा विश्वास का मतलब होता है हार नहीं मानना, संसार पर भरोसा नहीं रखना जब चीजें आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं होती, बल्कि यह अंत तक प्रार्थना करना होता है जब तक आप उत्तर न पा लें। सब चीजें जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हो और मांगते हो, विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। ये प्रभु कहता है। वो हमसे कहता है कि हम प्रार्थना करें ये विश्वास करते हुए कि आपने उत्तर पा लिया है तो वो आपके लिए हो जाएगा। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आराम करने की या बीच में छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ऐसा ईमानदार हृदय और सच्चा विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा विश्वास है तो निश्चित रूप से परमेश्वर उत्तर देता है। परमेश्वर पर विश्वास करना अर्थात परमेश्वर पर विश्वास करना जिस पर आपने एक बार विश्वास कर लिया है, वो आत्मिक विश्वास है जो शुद्ध सोने के समान होता है। लेकिन इस तरह का विश्वास आपको स्वतः प्राप्त नहीं होता है। लोग सोने का शोधन आग में करते हैं जब तक शुद्ध सोना ना बन जाए। उसी प्रकार से हमारे लिए भी कि हम शुद्ध सोने जैसा विश्वास पाएं, उसके लिए हमारे लिए भी एक शोधन की प्रक्रिया होती है। आपको कई आजमाइशों, कई कलेशों को पार करना पड़ता है और लहू बहाने तक पापों के विरुद्ध संघर्ष करना होता है, धीरज धरना होता है, आत्म संयम का अभ्यास करना पड़ता है वचन को जीने के लिए। इस तरह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपके पास शुद्ध सोने समान विश्वास प्राप्त होता है। आपको उचित दाम चुकाना पड़ता है अगर आप संसार में कोई महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं। उसी प्रकार से शुद्ध सोने समान विश्वास केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब आप बलिदान, धीरज और प्रयासों की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। जिस प्रकार से एलिय्याह भविष्यद्वक्ता ने बिना बदले हुए अंत तक जब तक उत्तर प्राप्त न कर लिया, प्रार्थना करने के द्वारा जिस तरह से उसने विजय प्राप्त की, उसी तरह से अगर आप भी आनंद और धन्यवाद के साथ आजमाइशों के मध्य में भी धीरज के साथ आगे बढ़ते रहे तो अंत में आपका विश्वास बढ़ेगा और अंततः आप शुद्ध सोने के समान विश्वास को प्राप्त करेंगे। और आगे प्रभु उनसे कहता है कि अपने लिए श्वेत वस्त्र पहन ले कि तू अपने आप को ढंक सके ताकि तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो। यहाँ पर श्वेत वस्त्र, यहाँ पर जो पवित्र वस्त्र है वो धर्मी जनों के पवित्र काम दर्शाते हैं। पवित्र काम पवित्र हृदय से निकलते हैं। जैसे कि मत्ती 12 अध्याय 34 पद में लिखा है कि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो आपके हृदय में आता है असल में वो आपके होंठों से, आपके मुंह से निकलता है, वो आपके कर्मों में प्रकट होता है। वो कपटी जो अपने हृदय को पवित्र नहीं करते, केवल बाहरी रूप से अपने आप को धर्मी दर्शाते हैं, वो परमेश्वर के सामने से खुद को नहीं छिपा सकते क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय को जांचता है। अंत में उनकी हृदय की बुराई प्रकट हो जाएगी। इसीलिए श्वेत वस्त्रों से अपने आप को ढकने का मतलब है असत्य के अंधकार से हृदय से मुक्ति प्राप्त करना और हृदय की जुताई श्वेत सत्य के हृदय में कर लेना। केवल तब जब आप ऐसा करते हैं तभी आप धार्मिकता के वस्त्र पहन पाएंगे ताकि आपके नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो। मगर बहुत सारे लोग अपने नंगेपन की लज्जा को आजकल के दिनों में अपने नंगेपन को पहचाने बगैर ही अपने नंगेपन की लज्जा को प्रकट कर लेते हैं।
못한 행동을 하면서도 ऐसे ऐसे लोग हैं 못하는 사람도 जो जानवरों से भी बदतर काम करते हैं, लेकिन उन्हें कोई शर्म नहीं आती। 마음을 가지고 있 मगर आपको पता होना चाहिए 자신의 कि यह नंगेपन की आत्मिक लज्जा है 하나님 और ये सचमुच 지음받은 शर्मनाक बात है। अगर आपके पास अंधकार हृदय हो जो पाप और बुराई से भरा हो, लेकिन आप अपने बुराई और पाप को, अंधकार को पहचान ही नहीं पाते, 부러운 이름을 알아야 합니다. 하나님을 믿는다면서도 자신 आपको अवश्य ही एक मूर्ख व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो अपने नंगेपन को पहचान ना पाए, भले ही आप परमेश्वर पर विश्वास का दावा क्यों ना करते हो। 하나님의 말씀에 비추어 ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से अंधा व्यक्ति बन जाता है जो अपने सच्चे आत्म को नहीं पहचान पाता परमेश्वर के वचन की ज्योति में। 이들을 향해 주님께서는 안약을 प्रभु ऐसे लोगों को कहता है कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो ताकि तुम देख सको। 열려야 함을 इसका मतलब है 하신 것이지요. कि आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई होनी चाहिए। 말씀대로 살아가다 जब आप वचन के अनुसार विश्वास में जीते हैं तो धीरे धीरे करके आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं और आप पहचानने लग जाते हैं कि सत्य और पाप क्या है। आपको आत्मिक समझ प्राप्त होती है। 이것이 ये है 영안이 आपकी आत्मिक आंखों का खुल जाना। 영안이 열려서 뭘 영세의 것만 जब आपकी आत्मिक आंखें इस प्रकार से खुल जाती हैं 이렇게 영안이 तो यह सिर्फ आत्मिक चीजों को देखना ही नहीं होता, 이런 영안 बल्कि इस तरह की आत्मिक आंखों के साथ साथ 영안이 열려 천사만 봐야 मेरा मतलब है केवल मेरा मतलब है आत्मिक आंखों का खुले होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप कुछ देख रहे हैं। आइए मैं फिर से दोहराता हूँ, जब आप वचन के अनुसार विश्वास में जीते हैं तो धीरे धीरे करके आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, सत्य और बुराई को आप पहचानने लग जाते हैं, आपको आत्मिक समझ प्राप्त होती है। ये भी आत्मिक आंखों का खुलना होता है। इसीलिए आत्मिक आंखों का खुलना दो प्रकार का होता है। कुछ लोगों के पास यद्यपि उनके पास विश्वास होता है लेकिन वो आत्मिक दर्शन नहीं देख पाते हैं। 본분들이 다 성경 कुछ ऐसे लोग हैं जो दर्शन नहीं देख पाते, यहाँ तक कि उनका विश्वास अच्छा होता है। 한 것이지 성결돼서 꼭 और ये भी सच नहीं है कि हर व्यक्ति जो दर्शन देखता हो वो पवित्र ही हो। ऐसा सच ये भी सच नहीं है। 실망할 것도 없고 परमेश्वर, मेरा मतलब जो लोग दर्शन देखते हैं इसका मतलब यह नहीं कि वो पवित्र ही हो। कुछ ऐसे लोग हैं यद्यपि वो पवित्र है लेकिन वो नहीं देख पाते हैं। इसीलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आप दर्शन नहीं देख पाते हैं। और जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, आप वचन को समझते हैं, आप अपना एहसास करते हैं परमेश्वर के वचन की ज्योति में और आप अपने आप को सत्य में बदल देते हैं। इसलिए आत्मिक आंखों का खुलने का मतलब है 의미도 있지만 आत्मिक संसार की चीजों को देखना, 하나님은 मगर इससे भी महत्वपूर्ण है 하나님의 कि परमेश्वर की इच्छा को समझना, उसके वचन को सुनने के द्वारा और अपने आप को सत्य में बदल देना उस समझ के द्वारा जो आप प्राप्त करते हैं। 이처럼 영안이 열려서 하나님에 대해 यदि किसी व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुली हैं 무엇인지 और वो परमेश्वर को जानता है और जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो वो निश्चित रूप से संसार से मित्रवत नहीं होगा, बल्कि मेहनत करेगा अपने अंदर अंधकार को ढूंढने में। 진리로 변화되고 वो मेहनत करेगा और उसे निकालकर सत्य में बदल जाएगा। 이런 사람이 빛 가운데 사는 사람으로서 하나님과 इस तरह का व्यक्ति वो व्यक्ति है जो ज्योति में निवास करता है। उसकी परमेश्वर से गहन संगति होगी और वो बदले में परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करेगा। 라오디게아 교회에 대한 나머지 अगले सत्र में मैं बाकी वचन आपको बताऊंगा जो लौदीकिया की कलीसिया को दिए गए, और फिर मैं 7 कलीसियाओं के ऊपर संदेश का सारांश दूंगा, प्रभु के वचन का सारांश देते हुए जो प्रत्येक कलीसिया को दिए गए। मसीह में प्रेम भाई और बहनों, आप में से ज्यादातर 성령의 체험 가운데 लोग ऐसे समय से गुजरे होंगे जब आप एक मेहनती मसीह जीवन जीते थे अपने पहले प्रेम के साथ और पवित्र आत्मा की अग्नि में कार्य प्राप्त करते थे। बेशक अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी पहले प्रेम का वो जुनून है, जो विश्वास की दौड़ में पवित्र आत्मा की भरपूरी में दौड़ते आ रहे हैं, मगर ज्यादातर लोग ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं। वो मेहनत से कोशिश करते हैं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी और पहले प्रेम को वो पुनः प्राप्त कर सके। वो ऐसा करने की मेहनत करते हैं, 그런데 반면에 어떤 사람들은 자신의 मगर 사랑을 잃어버리지는 않아 मेरा मतलब है 성령의 충만함을 잃고 दूसरी तरफ 시를 하고 कुछ ऐसे लोग भी हैं 이런 것을 जो इस बात में रुचि ही नहीं रखते कि उनके अंदर पहला प्रेम है या नहीं, या उनके पास विश्वास है या नहीं, या उनके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी है या नहीं। 생활에 열심을 내려고 भले ही वो आदतन चर्च आते हैं 자신을 희생하려고도 लेकिन वो विश्वासी जीवन को जुनून भरा नहीं बनाना चाहते हैं। वो अपने आप को बलिदान करने की इच्छा नहीं रखते। 누가 있지요? वो आत्मा भरे मसीह जीवन की लालसा तक नहीं रखते। उनमें से कुछ तो चर्च में काम लेने से भी इनकार कर लेते हैं 이제 충성해야 되니 마치 손해가 क्योंकि 하나님
क्योंकि उनके कामों में विश्वास योग्य कार्य पाया जाता है और इससे उनका नुकसान होता है। मेरा मतलब है उन्हें लगता है कि यह उनका नुकसान है। भले ही यह परमेश्वर के राज्य के लिए है, मगर वो परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य नहीं रहना चाहते। भले ही वो चर्च आते हैं, वो अपने, लेकिन उनका कोई कार्य प्रकट नहीं होता। ये गुनगुना विश्वास है। अगर आपको भी कोई बीमारी लगी हुई है, अलग अलग समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के वचन की ज्योति में जांच लीजिए कि कहीं आपका विश्वास तो गुनगुना तो नहीं है। हम लोगों को देखते जिनका विश्वास गुनगुना होता है, वो बीमारियों से पीड़ित होते, आपदाएं और कई घटनाएं उनके साथ होती हैं। इस वक्त भले ही आप स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन क्षण भर में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं आपके ऊपर आ पड़ती हैं और परमेश्वर की कोई सुरक्षा आपके ऊपर नहीं होगी। भले इस बेदी से बार बार ये बातें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो निश्चित रूप से बाद में आप पछताएंगे। पश्चाताप करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि उनका विश्वास गुनगुना था, उन्होंने वचन का पालन नहीं किया, शब्द का पालन नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर वो चंगे हो जाएंगे तो वो फिर से उत्साह से भर जाएंगे। भले ही मैंने इस बेदी से बहुत बार आपको प्रचार किया है, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने मन में नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया। बदले में वो गंभीरता से बीमार हो गए, यहाँ तक कि डॉक्टर भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते और उनके पास चंगाई का विश्वास भी नहीं है। और सब कुछ कोशिश करने के बाद वो मेरे पास आते हैं। अगर वो विश्वास के द्वारा वचन का पालन करते हैं, अपना मन बनाते, पश्चाताप करते हैं और एक अच्छा मसीह जीवन जीते, तो वो इतना बीमार होते ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे दुख होता है। कृपया आप वचन की ज्योति में अपने आप को जांचिए कि कहीं आपका विश्वास तो गुनगुना नहीं हो गया। कुछ ऐसा ना करें बाद में जिसके लिए आपको पछताना पड़े। निश्चित रूप से आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही शुद्ध है और न्याय सटीक रूप से वचन के अनुसार होगा। न्याय सटीक रूप से, निर्णय जो है सटीक रूप से न्याय के अनुसार होगा। क्यों परमेश्वर के प्रति पहला प्रेम आप खो देते हैं? यहाँ तक कि पुरुष महिला में भी वो कहते हैं कि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें भी पहला प्रेम खत्म हो जाता है। ये दुखद है। वो एक दूसरे से विवाह करते हैं, लेकिन बाद में उनमें तलाक हो जाते हैं। और ये तो मनुष्यों की नहीं, बल्कि यह परमेश्वर और आपके बीच के प्रेम की बात है। परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है। क्यों अपने हृदय से उस पहले प्रेम को आप खो बैठते हैं? आपने सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से प्रेम प्राप्त किया, वो सृष्टि करता है। कैसे उसका प्रेम आप त्याग सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका कोई मतलब बनता है? उस पहला प्रेम प्राप्त करने के बाद आपको उस प्रेम को बड़ा बनाना चाहिए। आपको पिता परमेश्वर को और अधिक प्रेम करना चाहिए और उस प्रेम को बड़ा बनाना चाहिए। आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, जैसे कि नीति वचन 8:17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे प्रेम रखती हूँ, जो मुझको यत्न से तड़कर उठकर खोजते हुए मुझे पाते हैं। ये कितना अच्छा होगा अगर आप परमेश्वर से और अधिक प्रेम करें और उसका और अधिक प्रेम पाएं, उसकी खोज करें और उससे मिलें। सोना परमेश्वर का है, चांदी परमेश्वर का है, सब बातें परमेश्वर की है, वो सब आपकी हो जाएगी। विख्याति, अधिकार आप क्या प्राप्त नहीं करेंगे? ये कितना अच्छा होगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप कोई आपदा से नहीं गुजरेंगे। जैसे जैसे आप पवित्र होते हैं, आपके अंदर कोई बुराई नहीं होगी, इसलिए आनंद, धन्यवाद, शांति और खुशी वो आप में उमड़ेगी, है कि नहीं? वो इसलिए क्योंकि आप ना तो किसी की निंदा करते हैं, ना न्याय करते हैं, ना किसी से विवाद करते हैं, ना गुस्सा करते हैं। इसलिए आपका जीवन कितना खुशनुमा होगा। और यदि आपका विश्वास गुनगुना है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पश्चाताप करें और तुरंत ही पश्चाताप करें और मन फिराएं। आपको कभी भी वो पहला प्रेम या वो पहले कार्य या पवित्र आत्मा की भरपूरी को नहीं खोना चाहिए। परंतु जब आपका विश्वास गुनगुना होता है तो बड़ी समस्या आती हैं, और विश्वास को खोने के बाद तो आप उसे ठीक भी नहीं कर पाते हैं। गुनगुने विश्वास का जो हानिकारक तथ्य होता है या हानिकारक जो कृत्य होता है, वो संसार के प्रति प्रेम, क्योंकि लोग उन्हें दूर नहीं करना चाहते, वो लगातार एक गुनगुना मसीह जीवन जीते हैं।
वे परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसारिक चीजों को दूर करो, उन चीजों को दूर करो जो परमेश्वर दूर करने को कहता है, लेकिन वो उन चीजों को दूर नहीं करना चाहते और वो अपने मार्गों से मन फिराने से इनकार करते हैं और लगातार एक गुनगुना विश्वासी जीवन जीते हैं। लेकिन कृपया इस बात को ध्यान रखें कि निश्चित रूप से स्वर्ग और नरक है और न्याय होगा। आप बिल्कुल नहीं जानते कि कब शत्रु, दुष्ट और शैतान आपको झांसे में फंसा लेगा जब आप ऐसा जीवन जीते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा के बगैर आप नहीं जानते कि कल क्या होगा। इसलिए कृपया ऐसे व्यक्ति बनिए जो जानता हो कि कल क्या होगा। अगर सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सत्य में जीते हैं, तो वचन और ज्योति, आप इस बात को जानते हैं। कम से कम आप इस बात को जानते हैं कि पिता परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको सुरक्षा देंगे। मुझे आशा है कि आप दृढ़ता से इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। मेरा मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब आप आनंद और धन्यवाद से भरे हुए थे, मुझे आशा है कि दृढ़ता से उस पल को आप याद रखेंगे, अपने हृदय में रखेंगे। अगर आपने उन्हें खो दिया है तो मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी आप उस अवस्था को पुनः प्राप्त करें। परमेश्वर के सामने कभी भी आपका विश्वास गुनगुना नहीं होना चाहिए। अवश्य आपके पास गर्म विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास जो गर्म और गर्म दिन ब दिन होता जाता है, ऐसा विश्वास जिसके द्वारा आप परमेश्वर से और अधिक प्रेम करते हैं और अधिक उसके प्रति वफादार या विश्वास योग्य रहते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा विश्वास तब तक रखें जब तक प्रभु हमें लेने वापस ना आ जाएं, ताकि आप प्रभु का बहुतायत का प्रेम प्राप्त कर सके और उसके द्वारा निश्चित किए जा सकें। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। वीडियो के माध्यम से सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मृगी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उनको चंगा करें। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, मृतक जी उठें, मृतक तंत्रिकाएं और कोशिकाएं फिर से बन जाएं।
जब वे आज रात सोते हैं वे चंगे हो जाएं और संपूर्ण बन जाएं। वे परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास प्राप्त करें। नकारात्मक विचार, शक की सेनाएं, सभी प्रकार के क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने के उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें आशीष दीजिए और एक समृद्ध जीवन जीने की आशीष उन्हें दीजिए। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से दूर रहे और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाए। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।